दिल्ली पुलिस की सेवा में तैनात और अंबेडकर नगर जैसे क्राइम वाले थाना इलाके की ड्यूटी संभालने के दौरान अपने आप को यूपीएससी के एग्जाम की चुनौती के लिए तैयार करके उसको कम्पीट करना आसान नहीं है। यह कर दिखाया है दिल्ली पुलिस की वर्तमान एसीपी अपूर्वा वर्मा ने। उन्होंने कहा कि यह बड़ी चुनौती है, हमेशा मुस्तैद रहना होता है। ऐसे में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसका तोड़ निकालते हुए ऑनलाइन पहले से बने बनाए और उपलब्ध मटेरियल पर फोकस किया। तैयारी में पुराने नोट्स भी काम आए। अपूर्वा नरकटियागंज के सुगौली गांव निवासी व टीपी वर्मा महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय रिपुसूदन प्रसाद वर्मा की पौत्री हैं। उनका लक्ष्य शुरू से ही आईएएस बनना था। इसी संकल्प के साथ वह नौकरी करते हुए भी निरंतर तैयारी करती रहीं और आखिरकार इस वर्ष यूपीएससी में 42वां रैंक हासिल कर लिया है। अपूर्वा के पिता अजीत कुमार वर्मा बोकारो में इंजीनियर हैं। उन्होंने बोकारो स्थित डीपीएस से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। फिर एनआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। वर्ष 2020 में अपूर्वा का चयन दानिप्स के लिए हुआ था। वर्तमान में वह दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क में एसीपी पद पर कार्यरत हैं। ये बहुत खुशी है। अब इससे बेटर मुझे नहीं लगता और कुछ हो सकता था। ऑलरेडी कार्यरत हूँ एक बहुत ही अच्छे पद पर, एक अच्छा इलाका देखती हूँ जहाँ पे हर टाइप के थाने हैं मेरे पास, शांत वाले भी और क्राइम प्रोन भी, और साथ में इतना अच्छा रिजल्ट आना, तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने स्कूलिंग डीपीएस बोकारो से की है। उसके बाद मैंने मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर से किया, जहाँ से मैं 2018 में पास आउट हुई। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होना स्टार्ट किया मैंने, तो 2020 के एग्जाम में मैं उत्तीर्ण हुई थी और तब से मैं दानिप्स में ट्रेनिंग के बाद फिर अभी मैंने मेरा पहला सब डिवीजन संभाला था सीआर पार्क का। पढ़ाई का स्ट्रेटेजी सर्विस में आने से पहले कुछ और था। तब सोल फोकस पढ़ाई होती थी, तो हम ऑन एन एवरेज 8 घंटे 10 घंटे दे पाते थे। बट सर्विस में आने के बाद स्ट्रेटेजी चेंज की थी मैंने। समय कम रहता था, काम भी साथ में पैरेलली चलता था, तो फिर मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ रुख किया और जो मेरा प्री कंसीव्ड नॉलेज था उसको यूटिलाइज करते हुए एग्जाम में अपीयर किया। हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट था। हमारी शादी से पहले भी जब मेरे फियांसे हुआ करते थे तो उन्होंने मोटिवेट किया था कि मैं बहुत इच्छुक नहीं थी इस अटेम्प्ट में अपीयर होने के लिए। मैं एक तरीके से क्विट कर चुकी थी कि ठीक है अब जो हो गया अपना सर्विस पे ध्यान देते हैं। बट उन्होंने बड़ा कन्विंस किया मुझे कि नहीं, आप एक बार दो, लास्ट टाइम एग्जाम है आपका, और फॉर्म फिलअप करवाया और फिर थ्रू आउट एग्जाम भी गाइडेंस देते रहे हैं मुझे, क्योंकि वो भी सिविल सर्वेंट है तो उनका भी गाइडेंस काम आया है। ये मुझे लगता है कि अंबेडकर नगर और सीआर पार्क जीके जैसे इलाकों को डील करने से एक मेरी पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंस आया है कि मैं किसी भी टाइप की सिचुएशन को डील कर सकती हूँ। क्योंकि अंबेडकर नगर जैसा आप मेंशन कर रहे हैं काफी हेवी थाना है, हर टाइप का पॉसिबल क्राइम है वहाँ पे और हॉटस्पॉट है काफी सारे क्राइम्स का। तो उन सबको टैकल करने के लिए आपको हमेशा मल्टी डायमेंशनल सोचना पड़ता है। उस सोच की वजह से मुझे मेरे इंटरव्यू में काफी हेल्प मिली, जहाँ पे पैनल को फेस करते टाइम वो कॉन्फिडेंस मेरे साथ था और मैंने मेरे हिसाब से उनके सारे क्वेश्चंस को काफी कॉन्फिडेंटली और एक मैच्योर मैनर में टैकल किया था। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस थी, तो रैंक के हिसाब से आईएएस मिल जाना चाहिए। बाकी 2-3 महीने में सर्विस एलोकेशन आ जाएगी, तब क्लियर हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।